हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। देखिए, भारत के बारे में जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, बीइंग अ जोग्राफर आपको ये पता होनी चाहिए, चाहे आप मेजर ज्योग्राफी के हैं या माइनर ज्योग्राफी के हैं। तो जो आपका बुक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें फर्स्ट टॉपिक आपका यही है इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम आज इंडिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है एरिया की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व का 2.4% एरिया कवर करता है। पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है भारत? सिर्फ 2.4% जोग्राफिकल एरिया कवर करता है, जबकि ये एरिया वाइज जो है वो 7th रैंक पे आता है। ठीक है, एरिया वाइज जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन विश्व का ये 2.4% एरिया कवर करता है। इसके बाद बात करते हैं लोकेशन की। भारत की जो लोकेशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो आपको ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि हमने बात की है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें, लैटिट्यूड्स जो हैं ग्लोब में वेस्ट टू ईस्ट, ये लेटी हुई रेखाएं जितनी भी हैं ये लैटिट्यूड्स की बात कर रही हैं। अब बात करें इंडिया की तो वर्ल्ड में आपका इंडिया यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। देखिए, तो ये है आपका, ये रहा आपका 0 डिग्री। ठीक है, इस 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से आपका इंडिया शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो आपकी इसका उत्तर किनारा है वो है 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड के बीच में। नॉर्थ लैटिट्यूड है किसमें? ये उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए, इक्वेटर से ऊपर का जितना भी पोर्शन होगा वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और दक्षिण का जो है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। इंडिया आपका पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है लैटिट्यूडनल वाइज। लॉन्गिट्यूडनल वाइज देखा जाए तो ये है आपका 0 डिग्री, जो आपका ग्रीनविच मेरिडियन है आपका, उसके हिसाब से ये पोर्शन आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया ईस्टर्न और नर्दर्न इस हेमिस्फीयर में पड़ता है। इक्वेटर के कंपैरिजन में देखा जाए तो नॉर्थ में पड़ेगा और जीएमटी के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये ईस्टर्न साइड पे पड़ता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से ये इंडिया शुरू होता है और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका एक्सटेंड जाता है। उसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें तो इस 0 डिग्री से काउंट करते हुए 68.7 से लेकर 97.25 मिनट्स तक जो है आपका इंडिया एक्सटेंड करता है। ये वाला पोर्शन, इस 0 डिग्री से ये डिस्टेंस कितना है? 68.7। 68.7 से शुरू होता 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 आगे तक ये 97.25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक इस पोर्शन में लाई करता है। तो आपको लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एरिया का आई होप पता चल गया है। इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपीज़ पे। उसके बाद बात करेंगे लैंड और वाटर फ्रंटियर की। इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है, अब ये लैंड फ्रंटियर क्या है, क्या नया शब्द है? तो इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है, देखिए जो आपकी स्थल सीमा कहेंगे जिसे, ये जितना भी पोर्शन है ये लैंड फ्रंटियर है और इसकी लंबाई कितनी रहती है? जो ये आपका लैंड पोर्शन है इसकी लंबाई है 15,200 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि वाटर फ्रंटियर जो है वो उसका टोटल हाफ है 7,516 स्क्वायर किलोमीटर। ये वाला, ये वाटर फ्रंटियर और ये लैंड फ्रंटियर, क्योंकि ये लैंड से जुड़ा हुआ है ना और ये वाटर से जुड़ा हुआ है। तो आपका जो लैंड फ्रंटियर है ज़्यादा क्यों हो गया? आप बोलेंगे लगभग बराबर ही तो है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये देखिए ये एक्सटेंड इस तरह से, और यहाँ पे छोटी छोटी जितने भी आपके, ये बांग्लादेश के साथ जो है ये सबसे लंबी अपनी स्थल सीमा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो उस हिसाब से आपका लैंड फ्रंटियर जो है वो लगभग आपका 15,200 स्क्वायर किलोमीटर है और वाटर फ्रंटियर आपका 7,516 किलोमीटर का है। इसमें साथ ही साथ है आपका नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड कितना है। भारत की
उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, इस छोर से इस छोर तक की लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट है 2933 किलोमीटर। ये है आपकी 3214, ये है आपकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको हिंदी में सिंपली याद करना है तो 3214 2933, 3214 2933 इतना है। तो इस हिसाब से हमें आइडिया लग जाता है कि ये जो एक्सटेंट है आपका, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इंडिया का ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। ठीक है, जो आपका बिल्कुल दक्षिणतम किनारा है यहाँ पे अंडमान निकोबार जो है ना, ये आइलैंड भी भारत का ही भाग है। अंडमान निकोबार आइलैंड में जो आपका ग्रेटर अंडमान है, यहाँ पे एक जगह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो सुमात्रा की सुनामी आई थी उसमें ये पॉइंट जो है वो सबमर्ज हो गया है, डूब गया है, लेकिन ये भारत का दक्षिणतम किनारा माना जाता था। इंदिरा पॉइंट जो है आपका ग्रेटर निकोबार, ये देखिए ग्रेटर निकोबार दिख रहा है ना, ये इंदिरा पॉइंट, ये भारत का दक्षिणतम किनारा है। ठीक है, और वैसे मेनलैंड देखा जाए तो मेनलैंड जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मेनलैंड वो कन्याकुमारी माना जाता है। कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो दक्षिणतम किनारा किसे मानेंगे हम, ये है हमारा इंदिरा पॉइंट ग्रेटर निकोबार में दक्षिणतम किनारा। और पूर्वतम किनारा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल। इंदिरा से याद रखना है, ये इंदिरा पॉइंट है और ये इंदिरा कॉल है। ये हैं आपके उत्तर और दक्षिणतम किनारे। इसी तरह गुजरात में गोमाता, गोमता जो है आपका ना, गुजरात में एक जगह है जो बिल्कुल वेस्टर्न टिप मानी जाती है भारत की। और ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश का जो ये एरिया है, यहाँ पे किबिथू, किबिथू जगह है, किबिथू और गौमाता, किबिथू और गौमाता, ये आपके ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सटेंट आते हैं इंडिया के। ये है आपका जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। अब बॉर्डर शेयरिंग की बात करते हैं। भारत जो है वो किन्हीं कंट्रीज़ के साथ में जो है वो अपना बॉर्डर साझा करता है, या पड़ोसी देशों के नाम जो हैं भारत के वो भी आपको पता होने चाहिए। सबसे ज़्यादा, ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है, देखिए सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश कहाँ पे है, यहाँ देखते हैं। सबसे बड़ा बॉर्डर जो शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भारत शेयर करता है। दूसरे नंबर पे चाइना, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू भी रह रहा है आजकल। ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ है, अफ़गानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। ठीक है, खैबर दर्रा, जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, खैबर दर्रा जो है जहाँ से जो बाहरी आक्रमण जो थे भारत पे किए जाते थे हिस्टोरिकल टाइम ऑफ पीरियड में, वो खैबर दर्रा कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान और भारत की बाउंड्री पर ही है। तो ये अफ़गानिस्तान जो है सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। एक बार लोकेशन देख लेते हैं। बांग्लादेश, ये देखिए, ये इस तरह से सबसे बड़ा बॉर्डर जो है आपका बांग्लादेश के साथ आता है भारत का, यहाँ तक मिज़ोरम की इस टिप तक, यह है सबसे बड़ा बॉर्डर। उसके बाद सेकंड है आपका चाइना। ठीक है, ये सारा ये यहाँ तक, ये वाला जम्मू कश्मीर का एरिया, ये सारा ये आपका चाइना। इस पोर्शन को छोड़ देंगे क्योंकि ये नेपाल, इस पोर्शन को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये नेपाल का उसमें आएगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद ये भूटान वगैरह के ऊपर वाला सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का पोर्शन जो है। तो सेकंड लार्जेस्ट क्या है, चाइना के साथ है। थर्ड है आपका पाकिस्तान के साथ, ये रहा, ये पाकिस्तान के साथ। उसके बाद है आपका नेपाल, नेपाल के साथ ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सारे भारत के साथ नेपाली बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद है म्यांमार, ये रहा म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये सारे आपका म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद है भूटान, भूटान ये रहा। भूटान जो है वो जैविक कृषि वाला या सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली कंट्री माना जाता है। ठीक है, भूटान जो है ये
और सबसे लास्ट में सबसे छोटा बॉर्डर हमारा रहता है वो है अफ़गानिस्तान के साथ। देखिए यहाँ तक तो पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये छोटा सा पोर्शन है ये जो आपका स्ट्रिप के रूप में है, 106 किलोमीटर का ये बॉर्डर शेयर करता है J&K वाले एरिया से। तो ये है इंडिया की बॉर्डर शेयरिंग की इंफॉर्मेशन। इसके बाद कुछ एक चीज़ें फैक्ट्स। देखिए टोटल इंडिया के कितने राज्य हैं, भारत के कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और यूटीज़ कितनी हैं आपकी, वो भी 8 यूटीज़ हैं। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। पहले 7 थी, फिर 9 हो गई, फिर 8 रह गई, फाइनली 8 यूटीज़ हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इस पोर्शन को काट के 2 यूटीज़ बनाई गई हैं, ठीक है। तो 7 से 9 हो गई थी पहले, जब 370 को ख़त्म किया गया ना, तो J&K को ये कब हुआ था आपका 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपकी 2 यूटीज़ बनाई गई, ठीक है। तो टोटल यूटीज़ उस टाइम पे कितनी हो गई भारत की, 9 हो गई। लेकिन फिर उसके बाद 26 जनवरी 2020 में क्या किया गया कि ये दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली, ठीक है, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, इसको मिला के ये देखिए ये है दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली, ये पूरा मिला के एक ही यूटी बना दिया गया। पहले ये 2 थी, दमन एंड दीव अलग थी, दादरा नगर हवेली अलग थी। अब इनको मिला के पूरा एक ही यूटी बना दिया गया और उसका हेडक्वार्टर आपका दमन में शिफ्ट किया गया है, ठीक है, ताकि मैनेजेबल हो सके। तो टोटल हमारे पास यूटीज़ कितनी हैं, 8 यूटीज़ हो गई हैं। स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, आपको उसके हेडक्वार्टर्स, राजधानियाँ जो हैं स्टेट की वो पता होनी चाहिए, और कितनी कहाँ कहाँ पे लोकेशन है। देखिए ज्योग्राफी में आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो आपको इनके हेडक्वार्टर्स, इनकी लोकेशन जो है, किस किस के साथ बॉर्डर शेयरिंग है, कौन कौन सी स्टेट का, एटलीस्ट हिमाचल जो है वो कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है अदर, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये आपका होमवर्क रहेगा। जिन बच्चों ने वीडियो एंड तक देखी होगी उनको ये होमवर्क भी पता होगा और वो करके देंगे मुझे। हिमाचल जो है कितने अदर स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये आप मुझे इस नोट्स के बाद जो है आप मुझे अलग से ये काम करके बताएंगे। इसके बाद एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और जो आपको बतानी है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। 23.5 डिग्री की ये लाइन है ना, यहाँ से 0 डिग्री पे तो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर क्या है, ये 23.5 डिग्री पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ में। और ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आपको उन 8 राज्यों की लिस्ट भी मुझे बनाकर देनी है।